मैं बताने वाला हूँ मेन दो सप्लीमेंट्स, ऐसे सप्लीमेंट्स जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करने ही करने। मैं ये नहीं कहता कि आपकी एज इतनी हो या इतनी हो तभी करना है, सबको करना है। कोरोना चल रहा है इस वजह से यूज़ करना है, नहीं, डे टू डे लाइफ में आपको ये दो चीज़ें ऐड करनी ही है। सबसे पहला मल्टीविटामिन, दूसरा ओमेगा 3। विटामिन के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? मल्टीविटामिन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये एंटी एजिंग होता है। जब आप मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी स्किन, हेयर, नेल इन सब में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखते हैं। आपके बाल नॉरिश हो जाते हैं, आपके नेल्स भी अच्छे हो जाते हैं और आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगती है। अगला है कि आपको ये एनर्जी देता है, एनर्जी बूस्ट करता है। यानी कि अगर आपकी एनर्जी लेवल लो रहता है तो अगर आप मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप 30 की एज से कम है तब तो आप मल्टीविटामिन नॉर्मल ले सकते हैं। अगर 30 से ज़्यादा है तो आप कोई स्ट्रॉन्ग मल्टीविटामिन लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है उसका। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, तो ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, अगर आप जल्दी बीमार हो जाते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। मल्टीविटामिन है तो सारे विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें से विटामिन सी और विटामिन डी भी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एलर्जी वगैरह को भी नहीं होने देता। आपकी अगर आई साइट अच्छी नहीं है, आइज़ में आपके एलर्जी वगैरह रहती है, दर्द रहती है या फिर इचिंग रहती है आइज़ में, तो आपकी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। विटामिन ए, सी, ई ये सारे विटामिन आपकी आइज़ के लिए हैं, आँखों के लिए है। इसके अलावा आपकी स्किन के लिए तो मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा अगर आपका मूड स्विंग रहता है, यानी कि मूड आपका अच्छा नहीं रहता, मूड स्विंग हो जाता है, कहीं आप सैड हो जाते हैं या फिर कई बार आपका मन अच्छा हो जाता है, तो ये आपका मूड को इम्प्रूव करता है, आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करता है। क्योंकि में सैचुरेटेड फैट शरीर में LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ावा देते हैं जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है। अनसैचुरेटेड फैट्स दो प्रकार के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जब हम अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स को अनसैचुरेटेड फैट्स से बदल देते हैं तो हमें कुछ रोगों जैसे कि हृदय रोग, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में उपयोग किए जाते हैं। शेल्फ लाइफ से मतलब है उस पदार्थ को उपयोग से पहले लंबे समय तक स्टोर करने की अवधि। ट्रांस फैट सबसे हानिकारक फैट्स हैं जो मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं। ट्रांस फैट को कृत्रिम रूप से तेल में हाइड्रोजन को इंसर्ट करके किया जाता है। वनस्पति घी ट्रांस फैट का सबसे मेन सोर्स है। इसके अलावा नेचुरल ट्रांस फैट मीट में बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता है। ट्रांस फैट LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ावा देता है और HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है को कम करता है। अब आप जान गए होंगे कि फैटी एसिड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण कई प्रकार से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। पॉली अनसैचुरेटेड शब्द इसके रासायनिक स्ट्रक्चर को बताता है, जिसमें पॉली का मतलब है बहुत सारे और अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड्स, जिसका पूरा मतलब है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं। ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए ज़रूरी फैटी एसिड यानी इसेंशियल फैटी एसिड होता है। ये हमारे शरीर में अपने आप प्राकृतिक रूप से नहीं बन पाता और इसलिए हमें इसे आहार के रूप में लेना पड़ता है। ओमेगा 3 के अलावा ओमेगा 6 फैटी एसिड भी इसेंशियल फैटी एसिड होता है जो कि हमें डाइट से मिलता है। यहाँ हम ओमेगा 3 की बात करेंगे। ओमेगा 6 और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में हम किसी और वीडियो में बताएंगे। ओमेगा 3 हमारी कोशिकाओं को ठीक तरह से काम करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा ये ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो खून के थक्के के जमने, धमनियों की दीवारों को संकुचन और उनके सामान्य होने को रेगुलेट करता है। इसका मुख्य लाभ हृदय की धड़कन को सामान्य रखकर उसे घातक होने से रोकना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ALA, नंबर 2 DHA, नंबर 3 EPA। ALA पौधों से प्राप्त होता है जबकि DHA और EPA मांसाहार से मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के कुछ अन्य लाभ हैं। हर साल हार्ट अटैक से लाखों लोगों की मृत्यु होती है। ओमेगा 3 हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये HDL को बढ़ाता है और हृदय रोग की संभावना को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ओमेगा 3 लाभ पहुंचाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए डिप्रेशन दुनिया भर में होने वाली मानसिक बीमारियों में सबसे आम बीमारी है। ओमेगा 3 को डाइट में शामिल करने से बहुत सी मानसिक बीमारियों जैसे अवसाद और चिंता का लक्षण को कम किया जा सकता है। EPA युक्त ओमेगा 3 डिप्रेशन को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है।
ओमेगा 3 का सेवन करने से हमारे लीवर में जमा फैट भी कम किया जा सकता है। ALA युक्त ओमेगा 3 कैंसर में ट्यूमर को बढ़ने को कम करता है। ये कोशिकाओं के परिवर्तन को रोकता है और कैंसर की संभावना को कम करता है।